तालिबान पर जिसका डर चीन पाकिस्तान को पहले से था, आखिर हुआ पाक वायुसेना लपेटे में। तालिबान ने खोला भारत वाला मास्टर कार्ड। पानी रोकने के बाद पाकिस्तान पर एक और ऐलान, पाकिस्तानी वायुसेना को रूसी महायोद्धा से ठोक डालेगा तालिबान। बिछाया फौलादी आसमानी जाल। अब काबुल पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा पाकिस्तान। काबुल में गूंजी रूसी तोप की दहाड़। इस्लामाबाद में मचा हड़कंप। काबुल में रूसी हथियारों का जखीरा एक्टिवेट। जंग का सायरन बजा। पाकिस्तान के जनरलों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस तालिबान को उन्होंने अपने हाथों से पाला पोसा, वही एक दिन उनके गले की फांस बन जाएगा। रावलपिंडी के आकाओं को लगता था कि काबुल में उनकी कठपुतली सरकार है, जिसे वो जब चाहे नचा सकते हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि 2025 का अफगानिस्तान बदल चुका है। पिछले कुछ दिनों से जो खबरें काबुल की वादियों से छन कर आ रही हैं, उन्होंने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक के सैन्य हेडक्वार्टर में भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान ने जो हवाई हमले करके अपनी ताकत का घिनौना प्रदर्शन किया था, अब उसका पाई पाई का हिसाब होने वाला है। तालिबान ने रातों रात एक ऐसा रूसी हवाई कवच एक्टिवेट कर दिया है, जिसकी तैनाती की खबर ने पाक एयरफोर्स की नींद उड़ा दी है। ये सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती नहीं है, ये इस बात का खुला ऐलान है कि अब अगर पाकिस्तान का कोई भी फाइटर जेट अफगानिस्तान की सीमा में घुसा तो उसका वापस लौटना नामुमकिन होगा। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली तबाही तो दूसरी तरफ से आ रही है। तालिबान ने भारत की तर्ज पर अब पाकिस्तान के खिलाफ वो जल अस्त्र चला दिया है, जो पाकिस्तान को बिना लड़े ही घुटनों पर ला देगा। पाकिस्तान की जीवन रेखा, उसकी नदियों का पानी रोका जा रहा है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी कि कैसे तालिबान ने ये दोहरा चक्रव्यूह रचा और कैसे भारत इस पूरे खेल का साइलेंट प्लेयर बन गया है। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस पूरे जियोपॉलिटिकल थ्रिलर की परतों को एक एक कर खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पाकिस्तान के सैन्य गलियारों में खौफ पैदा कर दिया है। ये खबर है एक रूसी तोप की, जिसे दुनिया जड़-23 के नाम से जानती है। हुर्रियत रेडियो की हालिया रिपोर्टों ने इस बात की पुष्टि की है कि अफगानिस्तान के तालिबान शासन की 313वीं सेंट्रल आर्मी कोर ने अपनी पहली इन्फेंट्री ब्रिगेड को इस रूसी एयर डिफेंस सिस्टम से लैस कर दिया है। ये कोई मामूली हथियार नहीं है। ZU-23, जिसे जुश्का भी कहा जाता है, एक 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल यानी 2 नाली वाली ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट तोप है। इसे आप आसमान का शिकारी कह सकते हैं। ये सिस्टम 1 मिनट में 2000 राउंड फायर कर सकता है और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी भी फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को पलक झपकते ही आग के गोले में बदल सकता है। तालिबान ने इन तोपों को सिर्फ गोदामों में नहीं रखा है, बल्कि इन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात कर दिया गया है। ये तैनाती ठीक उस वक्त हुई है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। आपको याद ही होगा, इसी महीने पाकिस्तान ने अपनी सारी हदें पार करते हुए अफगानिस्तान के काबुल समेत कई प्रांतों में रात के अंधेरे में फाइटर जेट से बमबारी की थी, जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए थे। पाकिस्तान ने यह सोचा था कि तालिबान इसका जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनके पास कोई मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। लेकिन यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल थी। तालिबान ने इस हमले का जवाब देने के लिए ZU-23 को एक्टिवेट कर दिया है। अफगानिस्तान की सेंट्रल आर्मी कोर ने खुलेआम ऐलान किया है कि ये तैनाती रक्षा तत्परता यानी डिफेंस रेडीनेस को बढ़ाने के लिए की गई है और उनके पास मौजूद सभी सैन्य हथियारों का कुशल उपयोग किया जाएगा। ये पाकिस्तान के जनरल मुनीर को सीधा और सपाट संदेश है। अब काबुल पर हमला करना बच्चों का खेल नहीं रहा। अब अगर पाकिस्तानी F-16 ने सीमा पार करने की जुर्रत की, तो उसका स्वागत गोलियों की इसी बरसात से होगा। अब सवाल उठता है कि ये ZU-23 तालिबान के पास आया कहां से और ये इतना खतरनाक क्यों है। इस कहानी में ही असली सस्पेंस छिपा है। ZU-23 असल में सोवियत संघ के जमाने का एक बेहद कामयाब एयर डिफेंस सिस्टम है। जब सोवियत सेना अफगानिस्तान में थी, तब वो इन तोपों का इस्तेमाल मुजाहिदीन के खिलाफ करती थी। बाद में जब सोवियत सेना वापस गई, तो ये हथियार अफगान सेना के हाथ लगे, और जब 2021 में अशरफ गनी की सरकार गिरी और अमेरिकी सेना अपना अरबों डॉलर का साजो सामान छोड़कर भागी, तब ये सारे हथियार तालिबान के कब्जे में आ गए। लेकिन तब ये सिस्टम ज्यादातर खराब हालत में थे या उन्हें ऑपरेट करने वाले एक्सपर्ट नहीं थे। यहीं पर इस खेल में नए दोस्तों की एंट्री होती है। पिछले कुछ सालों में, खासकर 2024 और 2025 में, तालिबान ने रूस के साथ अपनी नजदीकियां काफी बढ़ाई हैं।
कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस, जो खुद इस वक्त पश्चिमी देशों के निशाने पर है, अफगानिस्तान में अमेरिकी हथियारों के जखीरे के बदले तालिबान को अपने पुराने सोवियत हथियारों के स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी मदद मुहैया करा रहा है। ये एक तरह का विन विन सिचुएशन है। रूस को अमेरिकी हथियारों की तकनीक मिल रही है और तालिबान को अपने सोवियत हथियार जिंदा करने का सामान। तालिबान की 313वीं कोर का इन तोपों को एक्टिवेट करना इस बात का सबूत है कि अब उनके पास न सिर्फ ये हथियार हैं, बल्कि उन्हें चलाने वाले ट्रेंड ऑपरेटर भी मौजूद हैं। ये तैनाती पाकिस्तान के लिए बुरे सपने जैसी क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के पास कम ऊंचाई पर हमला करने वाले जो हेलीकॉप्टर और ड्रोन हैं, ये जड U-23 उनके लिए काल है। पाकिस्तान की हवाई दादागिरी अब तक इसलिए चलती थी क्योंकि आसमान खुला था, लेकिन अब तालिबान ने आसमान में अपना फौलादी जाल बिछा दिया है। ये वही तालिबान है जिसे पाकिस्तान रणनीतिक गहराई समझता था। आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए रणनीतिक सिरदर्द बन गया है। ये नए भारत की उस कूटनीति की भी जीत है जिसने तालिबान को ये समझने पर मजबूर किया कि उनका असली दुश्मन पाकिस्तान है, भारत नहीं। लेकिन आसमान का ये कवच तो सिर्फ पहली चाल थी। असली मास्टर स्ट्रोक तो वो है जो तालिबान ने जमीन पर चला है, और इस चाल ने पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ये चाल है पानी। जी हाँ, तालिबान ने अब पाकिस्तान का पानी बंद करने का महा ऐलान कर दिया है, ठीक उसी तर्ज पर जैसे भारत ने रावी नदी का पानी रोककर पाकिस्तान को सबक सिखाया था। अफगानिस्तान से कई नदियां बहकर पाकिस्तान में आती हैं, जिनमें काबुल नदी सबसे प्रमुख है। पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कुछ इलाके, सिंचाई और पीने के पानी के लिए इन्हीं नदियों पर निर्भर हैं। तालिबान ने अब ऐलान किया है कि वो इन नदियों पर बड़े बड़े डैम बनाने जा रहा है। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका जाएगा और उसका इस्तेमाल अफगानिस्तान के विकास, खेती और बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए किसी परमाणु बम से भी बड़ा झटका है। पाकिस्तान पहले से ही पानी की भयानक कमी से जूझ रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था कंगाली की हालत में है, और अब अगर अफगानिस्तान ने भी पानी रोक दिया तो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। ये तालिबान का वो जल युद्ध है जिसका जवाब पाकिस्तान के पास है ही नहीं। अगर पाकिस्तान इन डैम पर हमला करने की सोचता है तो उसे तालिबान के नए एयर डिफेंस का सामना करना पड़ेगा, और अगर वो चुप बैठता है तो वो प्यासा मरेगा। यानी चित भी मेरी, पट भी मेरी। ये रणनीति साफ तौर पर भारत की इंडस वाटर ट्रीटी वाली पॉलिसी से प्रेरित लगती है, जहां भारत ने भी पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए अपने हिस्से के पानी का पूरा इस्तेमाल करने का फैसला किया था। अब इस पूरे खेल में भारत कहां खड़ा है, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जब से तालिबान ने 2021 में काबुल पर कब्जा किया, भारत ने एक बहुत ही सधी हुई और प्रैक्टिकल कूटनीति अपनाई। भारत ने तालिबान को मान्यता तो नहीं दी, लेकिन काबुल में अपना दूतावास दोबारा खोल दिया। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए लाखों टन गेहूं, दवाइयां और मानवीय सहायता भेजी। ये मदद सीधे तालिबान सरकार के जरिए भेजी गई। इस मदद ने तालिबान की नजरों में भारत की एक सॉफ्ट पावर वाली छवि बनाई। तालिबान को यह समझ आ गया कि भारत ही वो देश है जो उनके देश के पुनर्निर्माण में बिना किसी शर्त के मदद कर सकता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ उनका इस्तेमाल करता आया है। 2024 और 2025 में भारत और तालिबान के बीच कई गुप्त और खुली बैठकें हुई हैं। भारत ने अफगानिस्तान में अपने रुके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे शहतूत डैम और अन्य विकास कार्यों को फिर से शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई है। तालिबान भी चाहता है कि भारत आए और निवेश करे। तालिबान ने भारत को ये भरोसा दिलाया है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। तालिबान का पाकिस्तान के खिलाफ ये आक्रामक रुख, चाहे वो ZU-23 की तैनाती हो या पानी रोकने का फैसला, ये कहीं ना कहीं भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी की ही जीत है। भारत ने सफलतापूर्वक तालिबान को पाकिस्तान के प्रॉक्सी से पाकिस्तान के दुश्मन में बदल दिया है। आज पाकिस्तान दो तरफ से घिर चुका है। एक तरफ भारत है जो आर्थिक और सैन्य रूप से उस पर हावी है, और दूसरी तरफ वही अफगानिस्तान है जिसे वो अपना पिछवाड़ा समझता था। आज वही उसके सीने पर चढ़ गया है। ये कूटनीति का वो चक्रव्यूह है जिसे भारत ने रचा है, और उसमें पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती या पानी रोकने का नहीं है। ये इस बात का ऐलान है कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान की कॉलोनी नहीं है। ये पाकिस्तान के उस डबल गेम का अंत है जहां वो एक तरफ अमेरिका से पैसे लेता था और दूसरी तरफ तालिबान को पालता था। आज वही पाला पोसा सांप
अपने आका को ही डसने के लिए फन फैलाए खड़ा है। पाकिस्तान के लिए अब एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। अगर वो तालिबान पर हमला करता है तो उसे जड़ U-23 जैसे हथियारों का सामना करना पड़ेगा और एक न खत्म होने वाली जंग में उलझना पड़ेगा, जो उसकी कंगाल अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तबाह कर देगी। और अगर वो चुप बैठता है तो उसे पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना होगा। इस पूरे खेल में भारत एक किंग मेकर की भूमिका में उभरा है। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ अपनी कूटनीति, अपनी सॉफ्ट पावर और अपनी आर्थिक मदद के दम पर पाकिस्तान को उसके ही सबसे बड़े रणनीतिक हथियार से मात दे दी है। ये नए भारत की विदेश नीति की वो ताकत है जो दुश्मनों को उनके ही जाल में फंसाना जानती है। आपको क्या लगता है, क्या तालिबान का यह कदम पाकिस्तान को घुटनों पर ला पाएगा? और क्या भारत और अफगानिस्तान की यह नई दोस्ती इस पूरे क्षेत्र का नक्शा बदल देगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।